ये कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में बने हुए बड़े से घर के बारे में, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस था और उसमें रहने वाली फैमिली जो थी वो इस घर को बहुत पसंद करती थी। बट समय के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर रहने वाली फैमिली जो भी घटनाएं हुई वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, लेकिन उन घटनाओं ने उनके ऊपर बहुत बुरा असर डाला था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद हैं तो आप मेरी स्टोरी को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है और अपने आसपास वालों को भी सब्सक्राइब करने को भूलना है। ये कहानी है रमेश और सुनीता की। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे। हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद शहर में होने की वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपनी बच्ची रिया को थोड़ा सा भी टाइम दे सके। रिया भी शहर के माहौल में पली बड़ी थी और उसका ध्यान रखने के लिए घर पे एक नैनी आया करती थी, और वो नैनी थोड़ा बहुत टाइम रिया को देती। रिया की स्त्री चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि जो रमेश था उसका ट्रांसफर हो गया एक पहाड़ी इलाके में, जो कि शहर की शोरगुल से बहुत अलग जगह थी और वहां पर अलग सी शांति थी, अलग सुकून था। जब रमेश ने ये बात सुनीता को बताई, सुनीता बहुत खुश हुई कि चलो शायद हम थोड़ा बहुत टाइम एज अ फैमिली बिता पाएंगे वहां जाकर। और इसी बात को जानकर रिया भी खुश थी, क्योंकि रिया छोटी जरूर थी बट थोड़ी बहुत समझदार भी थी कि पापा मम्मी एटलीस्ट तब तो साथ बैठेंगे, कुछ तो मेरे से बात करेंगे। और वैसे भी पहाड़ का जो माहौल होता है बहुत सुकून देने वाला होता है। तो ये तीनों ने अपना जो कुछ भी डिस्कशन था वो किया और कुछ टाइम बाद ये लोग वहां पर शिफ्ट होने के लिए आगे बढ़ चले। पहाड़ में पहुंचते ही इनको अलग सी शांति महसूस हुई थी, जो इन्होंने सालों तक शहर में मिस की थी। जब ये लोग पहाड़ में वहां पर रहने आए, एक बहुत ही खूबसूरत सा घर कंपनी की तरफ से इनको रेंट पे दिया गया था, और वो घर दिखने में इतना प्यारा था जैसे कि पुराने टाइम में हवेलियां नहीं होती थी, उनका छोटा सा वर्जन। मतलब घर दिखने में इतना प्यारा, चारों तरफ हल्के हल्के से फूल खिले हुए, पेड़ लगे हुए, सामने नदी है। मतलब आप इमेजिन करो हर एक सुकून की चीज वहां पर थी। जब ये तीनों वहां पहुंचे, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इनको लगा कि चलो अब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके वो एक अपना मी टाइम होता है ना, वो हम यहाँ पर बिताएंगे और अच्छी अच्छी मेमोरीज होंगी हमारे पास भी। खैर, अब ये लोग वहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। रिया स्कूल जाने लग जाती है प्रॉपर। जो सुनीता थी अपना अब घर पे काम करना स्टार्ट कर देती है, वो क्योंकि अब जॉब नहीं कर रही थी तो घर का पूरा ध्यान रखने में उसका टाइम जाता था। वो लंच बनाती, डिनर बनाती, इन सब चीज़ों में ध्यान देती और अपनी बच्ची की पढ़ाई पे भी फोकस करती। सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब धीरे से क्या हुआ कि जो रिया थी वो, एक होता है ना जैसे बच्चा अकेले होता है, फिर मम्मी पापा की टेंशन मिलती है तो उसको और लाड़ प्यार आता है अपने माँ बाप पे, वैसा ही कुछ होने लग गया। रिया थोड़ा थोड़ा सा बिगड़ना स्टार्ट हो गई। मतलब वो घर की चीजें तोड़ फोड़ कर देती, कभी एक्स्ट्रा चिल्लाने लग जाती, मम्मी से बहस करने लग जाती। तो स्पॉइल ब्रैट होता है जैसे कि, वैसा हो रहा था उसके साथ। खैर, अब माँ बाप थे तो फिर थोड़ा बहुत डांट वाट के शांत हो जाया करते थे। अब उस बच्ची का सीन ऐसा था कि हर रात मतलब वो ऐसा करती जिद कि पापा मम्मी जहाँ सो रहे होते जिस रूम में उसके, वहां जाके बोलती कि मुझे आपके पास सोना है। तो एक आधी बार उसको सुनीता ने अपने पास सुला लिया, लेकिन फिर बाद में उसको लगा कहीं इसकी आदत ना खराब हो जाए, तो उसने उसको खुद ही बोला कि बेटा अपने रूम में आप सोया करो, और कुछ डर लगता है, कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ। तो रिया ने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे आपके साथ सोना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग आस पास होते हो, शांति लगती है। और सुनीता को लगा हो सकता है कि ये इतना गाँव का माहौल है, इतना शांति है यहाँ पे, इसलिए डर जाती होगी, क्या पता। चलो ठीक है, चलते ये चीज़ें ऐसे। लेकिन उसकी बेटी का बिहेवियर काफ़ी वियर्ड सा था। मतलब जैसा ये लोग शहर में थे, वो बच्ची सीधी सादी, उतना कुछ नहीं करने, शैतानी करने वाली नहीं थी वो। एकदम से वो शैतान सी बन गई और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई, बहुत जिद्दी हो गई। खैर, ये चीज़ें चलती रही ऐसे ही। अब एक दिन क्या हुआ, रिया बाहर गई, पहाड़ों में जो भी छोटे मोटे फूल लगे होते हैं वो सब उसने उठाए। घर पे से एक ऐसे जो गुलाब का फूल रखने वाला गमला नहीं होता है कांच का, वो सब गमला वमला लेके उसमें फूल लगा के लेके आई। अब अंदर वो फूल लेके आई, जो सुनीता थी वो अपने कमरे में ऐसे ही कपड़े वपड़े रख रही थी जहाँ पे जगह पे अपनी। तो जैसे ही वो लेके आई ये, रिया आके उसको सुनीता को बोलने लगी, मम्मी मम्मी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो सुनीता ने पीछे मुड़ के देखा, और जैसे ही सुनीता ने पीछे मुड़ के देखा, रिया के हाथ से वो गमला नीचे गिर गया। जैसे ही गमला नीचे गिरा, पानी पानी बिखर गया सब तरफ से, और ऐसे ही गमला एकदम चूर चूर होके नीचे गिर गया। कांच के टुकड़े बटोरने के चक्कर में जैसे सुनीता आगे आई, रिया को पता नहीं क्या हुआ, रिया ने जैसे ही नीचे देखा फर्श पे, वो बहुत तेज चिल्लाई और बहुत तेज चिल्ला के वहां पे नीचे बेहोश होके गिर गई।
अजीब लगा कि मतलब बहुत दिन से हम इसको डाँट रहे हैं, चीज़ें समझा रहे हैं, फिर भी ये मान नहीं रही और अब शायद डर गई होगी, इसलिए इसने ऐसा किया होगा कि मतलब गमला तोड़ दिया, मम्मी कहीं कुछ मारे ना मुझे, कहीं डाँटे ना, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो सुनीता जो थी वो उसको आवाज़ देने लगी, रिया चलो उठ जाओ बेटा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, गिर गया ना गमला, गिर गया कोई बात नहीं। वो उसको आवाज़ दे रही बट वो नहीं उठ रही। सुनीता सब कुछ साइड किया, जाके रिया को रूम में लेटाया, पानी वानी डाला उसके फेस पे और पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? अभी रिया जो एकदम ठीक थी, कुछ नहीं था, मतलब बस अभी बाहर खेल के आई थी। रिया का शरीर तप रहा था, ऐसा तप रहा था जैसे पता नहीं इसको कब से बुखार होगा, बहुत तप रहा था उसका शरीर। अब समझ नहीं आया सुनीता को कि हो क्या रहा है। उसको समझाया भी उस रिया को कि भाई कोई बात नहीं, टूट गया गमला टूट गया, अब तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, उठ जाओ बेटा उठ जाओ। रिया नहीं मान रही, वो मतलब लेटी हुई है और मम्मी को कुछ ऐसे ऐसे करके दिखा रही है, वो वहाँ वहाँ पे है, वहाँ पे, बस इतना ही बोल रही है। शरीर तप रहा है, पूरे होठ सूख गए हैं, बहुत अजीब सा हो गया। अब इस चीज़ को सुनीता समझ नहीं पाई पूरी तरीके से, फिर उसने रमेश को कॉल किया कि पता नहीं रिया को क्या हो गया, और रिया जब से ऐसा उसने गमला तोड़ा है अब वो वहाँ पे कमरे में लेटी हुई है, वहाँ पता नहीं क्या इशारा कर रही है। तो रमेश को लगा बच्ची है, मम्मी इसकी डांटती वाटती रहती है, तो शायद ऐसे ही कुछ कर रही होगी, टेंट्रम्स फेंक रही होगी। तो रमेश ने कहा चलो ठीक है, तुम उसको ध्यान दो उसका, अभी मैं आता हूँ शाम को उससे मिलता हूँ। यार अब ये बात टल गई, जो बुखार था उसको नॉर्मल कोइंसिडेंस से जोड़ दिया गया और ये बात कट गई। लेकिन अभी भी रिया उतनी सही नहीं थी, उसको ना अजीब सा फील हो रहा था। वो मतलब बिहेव तो जैसा करती थी, अब उसने बोलना भी कम कर दिया। बुखार उसको जल्दी से आता, जल्दी उतर जाता और वो ना बस बार बार वही ऐसे इशारा करती रहती, वो वहाँ खड़ा है, वो वहाँ, मतलब वो अजीब तरह से बोलती रहती। उसकी मम्मी भी सोचती कि क्या है। अब क्या हो गया था, रिया ने रात में अपने रूम में सोना बंद ही कर दिया था, वो रूम में सोती ही नहीं थी। वो बार बार अपने मम्मी पापा के पास आती और बोलती मुझे यहाँ पे सुलाओ। अब सुनीता को लगा कि मतलब ज़्यादा ही हो रहा है, खैर लेकिन वो पूछती भी तो उसे कोई साफ उसको रिस्पॉन्स मिला नहीं था। लेकिन रिया अब मम्मी पापा के पास ही सोती और हमेशा वही बोलती, वो वहाँ पे है, वो वहाँ है, वो वहाँ है। अब वो सोच रहे कौन कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं। इत्तेफाक से क्या हुआ, एक दिन चली गई सुनीता रिया के रूम में सफाई करने के लिए, क्योंकि कब से रिया भी यहाँ पे सोई नहीं थी और वैसे ही डस्टिंग वस्टिंग करने का काम पड़ा था, तो वो चली गई उसके रूम में। सुनीता उसके रूम में गई और सफाई का काम स्टार्ट किया। पता नहीं कोई पानी की भरी बॉटल कब से पड़ी होगी, वो पानी की बॉटल पे हाथ लगा सुनीता का और वो बॉटल वहीं पे गिर गई। बॉटल गिरी और जैसे ही बॉटल उठाने के सुनीता नीचे झुकी ना, उसको भी पानी में कुछ ऐसा दिखा कि सुनीता एकदम वहाँ पे तो सरप्राइज हो जाना, डर के मारे तो वैसे ही वहाँ पे जम गई। और वो नीचे देख रही है, कुछ बोल नहीं पा रही कि वो बोले क्या, ऐसी चीज़ वो देख रही है सामने जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड थी। कुछ नहीं बोल पा रही है और ना चिल्ला के आवाज़ दे पा रही है किसी को। बहुत ही मुश्किलों से वो अपने होश जो थे ना वो संभाल के इकट्ठे करके लेके आई, अपना दिमाग कॉन्शियस मतलब माइंड वो करा उसने, और भाग भाग के गए रमेश को कॉल किया कि मैंने अभी अभी इस कमरे में कुछ देखा, ये देखा, वो देखा। रमेश को अब ऑफिस में है, कॉल पे क्या समझ पाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो रमेश ने सुनीता को बोला कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं शाम को आता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ, जो कुछ भी तुमने देखा होगा वो एक्सप्लेन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सब केसेस तो हो रहे थे, लेकिन बात ये थी कि रमेश इन सब बातों से एकदम अनजान था और साथ ही साथ रिया को और सुनीता को ये घर बहुत पसंद था। इसकी लोकेशन, यहाँ की शांति, यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा था। तो रमेश और इसकी पूरी फैमिली राजी थी कि ये घर अभी रेंट पे है, लेकिन हम इसको खरीद लेंगे आगे जाके। और रमेश उसी सब में लगा हुआ था। रमेश इस घर के ओनर से बात करता, इस ओनर से उसने बोल रखा था कि थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा लेके या फिर कम लेके ये घर आप हमें बेच दो। इन्हीं सब में रमेश का टाइम बीतता था ऑफिस के बाद में, और इधर इनके घर में कुछ अलग ही चीज़ें चल रही थी। अब रमेश आज खैर लेट आया और चीज़ें ज़्यादा कुछ खास फेवर में थी नहीं उसके ऑफिस में, आज थोड़ा ऑफिस से अपसेट था। घर में भी आता है तो घर में भी काफ़ी ईरी सी फीलिंग आती है, मतलब डरावना सा लग रहा है सब कुछ। मतलब एक होता है ना, आप घर में जाते हो खुशहाली है, लेकिन उसकी बेटी अलग से पड़ी हुई है, वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करती। उसकी बीवी भी आज पता नहीं किस टोन में थी, अजीब सब कुछ था। रात में भी सो रहा है तो उसको ढंग से नींद नहीं आई। उसको ऐसा फील हो जैसे उस घर में कोई उसके पास में खड़ा है या फिर उस घर में उस कमरे में कोई है, और बाकी घर जो था बिल्कुल सेफ से उसको फील नहीं आता, जैसे घर में कोई घुस के आया हो, ऐसी फीलिंग उसको आ रही थी। आज उसने सुनीता से बात नहीं की थी इस बारे में, जो भी उसने देखा, मतलब चीज़ें आज जो थी वो बस चलती गई। खैर एक मौका आया जब सुनीता ने रमेश से इस बारे में बात की और बोला कि उसने घर में कुछ देखा है और इस घर में
वो हमेशा जो भी चीज़ है वो पानी में दिखती है, वो ऐसे नॉर्मल दिखती नहीं है। तो रमेश ने कहा चलो ठीक है, मैं भी देखूंगा, और तुमने कहाँ देखी ये चीज़? तो बताया सुनीता ने कि वो मैंने देखा था रिया के रूम में पानी की बोतल जब गिरी तब का है वो। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ। रमेश गया, उसने विलिंगली पानी फेंका ज़मीन पे, और जब पानी के अंदर वो देखा उसने, तो एक जो छाया सी बनती है ना पानी में, वो चीज़ बन के आई, और उस छाया में था एक बहुत ही अजीब सा चेहरा, जो कि ऐसे जल जाए या फिर इसके निकल जाए, नहीं उस टाइप का चेहरा। बहुत ही डरावना, बहुत ही घिनौना सा, उसकी एक आंख जैसे बिल्कुल ही बाहर आने को हो रही हो, एकदम सफ़ेद आंख, बहुत ही मतलब आप इमेजिन करो कितना डरावना, कितना घिनौना हो सकता है। ये देखते ही रमेश एकदम मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई उसकी, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो बस देख के एकदम चौंक गया। और वो अब करे तो करे क्या, मतलब अब तक उस बात को नकार रहा था और उस तरह घर खरीद लेगा, लेकिन अब क्या करे। फटाफट ये लोग गए और इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग घर रातों रात छोड़ देंगे और अब यहाँ रहेंगे ही नहीं। लेकिन रमेश के मन में अभी भी उस घर का लालच था, उसको लगा अगर घर इतना सस्ते में, जो इसका ओनर है इसलिए मान गया था देने को, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी ऐसा है तो क्या पता जो भी होगा पंडित जी को बुलाए और वो सब कुछ ठीक कर दे और ये घर भी हमारा हो जाए। मतलब वो लालच माइंड में उसके था। तो उसने सुनीता को बोला कि ठीक है जो कुछ भी है बस हमें दिखाए अभी तक, इसलिए हमें कुछ और नहीं किया। तो एक काम करता हूँ, कल मैं पंडित जी को लेके आता हूँ, उनको दिखा के हम बात करेंगे इस बारे में, जो भी होगा बेस्ट जो भी हम कर सकते हैं इस घर में रहने के लिए वो हम करेंगे। तो सुनीता को भी लॉजिकल लगा कि हाँ यार दिखा है, घर में गंदी फीलिंग आ रही है, जो कुछ भी है लेकिन उसने कुछ नुकसान नहीं किया हमारा। तो बोल के कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ रिया भी जो थी वो मतलब बुखार उसका जाना ना ठीक था, थोड़ा बिहेवियर चेंज था, लेकिन वो लोग इसको इतना रिलेट नहीं कर पा रहे थे अभी। खैर ये चलता रहा। नेक्स्ट डे पंडित जी आए, उन्होंने पूरा घर वर चेक किया, और घर चेक करने के बाद में वो रिया के रूम में गए। मतलब रिया का रूम जो था वो काइंड ऑफ हब था, जोन था, जहाँ पे ये भी निगेटिविटी जहाँ से आ रही थी मेन। जैसे ही लोग वहाँ पे गए, वहाँ देखा तो जब पंडित जी बैठे पूजा वूजा की, उन्होंने उस आत्मा को बुलाया और कोशिश की जानने की हुआ क्या था। तो जो भी आत्मा थी वो सामने आई, पानी में मतलब दिखी, और पंडित जी को बताने लग गई, मतलब एकदम ही हाथ जोड़ के कि मैं तो कुछ बुरा नहीं करना चाहता इनका, और मैंने बुरा किया भी नहीं है, मैं बस एक फंसी हुई आत्मा हूँ जो कि मतलब ये मृत्यु और जीवन के बंधन में फंस चुकी है। मुझे नहीं पता कि मतलब मैं यहाँ क्यों अटका हूँ, और मैं बहुत ही मतलब बेचारा था, मतलब इस घर का इस घर में जो पहले मालिक थे, मैं इनका नौकर था, और इस घर में एक बार आग लग गई। वो सब तो बच के खुद से भाग गए, लेकिन उन्होंने मुझे इस कमरे में पता नहीं क्यों बंद कर दिया। अब खैर ये कहानी जो उसने बताई बहुत ही मतलब दर्दनाक स्टोरी थी और बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी, तो सुन के ही इन लोगों को डर लग गया। अब इन्होंने क्या किया कि पूजा पाठ करी, और उस आत्मा ने बोला था नौकर की कि हाँ मुझे मुक्ति दिलवा दो, मैं मुक्त हो जाना चाहता हूँ। वो लोग चले गए पूजा पाठ करके पंडित जी। अब जो कुछ भी था पंडित जी के हिसाब से माना जाए तो सब कुछ जा चुका था, बुरी आत्मा यहाँ से निकल चुकी थी, या जो भी आत्मा थी वो वहाँ से जा चुकी थी, और अब घर में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। मतलब अब जो रमेश था वो अपने ऑफिस जाता, रिया पहले से कहीं बेटर थी, और अब सब कुछ उसका जो पहले की तरह था वैसे ही वो बिहेव करती थी। सुनीता घर का काम करने लग गई, कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मतलब अनएक्सपेक्टेडली एक बार जब रमेश नहाने के लिए गया शाम को, वो नहाते नहाते उसकी निगाह पड़ी नीचे पानी में, और उसने देखा कि इस बार कोई अजीब सी डरावनी औरत का चेहरा पानी के अंदर दिखाई दे रहा है। वो बहुत तेज डर गया और एकदम से मतलब होता ना ऐसे करके आवाज़ निकालने लग गया, मतलब एकदम आवाज़ कांपने लग गई उसकी। वो हिम्मत करके उसने पूछा कि कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मतलब ऐसा। मैं एक्टिंग बहुत गंदी करती हूँ, बट वो डर के वो पूछने लग गया। तो वो औरत बोलने लगी, भूल गया, इतनी जल्दी भूल गया तो मुझे। तो रमेश बोलने लग गया भाई क्या कैसे, मतलब समझ नहीं आया उसे कुछ भी। फिर वो आत्मा बोलने लगी कि कुछ दिन पहले तूने मुझे मुक्ति दिलाई थी, शायद तुझे याद होगा। तुम लोगों को लगा कि मैं इस घर को छोड़ के चली गई हूँ, लेकिन मैं इसी घर में हूँ और हमेशा इस घर में रहूंगी, क्योंकि ये मेरा घर है। तुम लोग यहाँ से आज के आज भाग जाओ। और इतना ही बोल के वो इतनी तेज चिल्लाई कि रमेश जैसा मतलब उसको फटाफट उसने बस गेट खोला बाथरूम का और भागा वहाँ से, बहुत तेज भागा। बाहर निकल के सुनीता को अपनी बेटी को बुलाने लग गया कि मैं यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से जाना है। और
जैसे ही वो बाहर निकल के अब सुनीता को उसने आवाज़ दी, सुनीता बाहर आई। रमेश और सुनीता बाहर बात करने लगे। रमेश चिल्लाने लग गया कि वो अंदर है, वो अंदर है, वो हमारी बेटी को बोल रही है कि वो साथ ले जाएगी, साथ ले जाएगी। तो सुनीता बोला हुआ क्या, तुम शुरू से बताओ क्या हुआ, किसने तुम्हें बोला साथ ले जाएगी। रमेश ने बोला कि वहाँ पर एक आत्मा है और वो बोल रही है कि वो हमारी बेटी के शरीर में रहना चाहती है और हमें साथ ले जाएगी, क्योंकि वो उसका घर है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें रहने नहीं देगी और हमारी बेटी को अपने साथ ले जाएगी, वो उसके शरीर में रहना चाहती है। ये सब बोल रहा था रमेश। सुनीता उसका चेहरा देख रही थी। इतने में क्या होता है, सामने से रिया आ रही है और रिया ने अपनी गर्दन झुका रखी है ऐसे, और रिया बोल रही है, पापा इतनी जल्दी आपने मम्मी को सब कुछ बता दिया। चलो अब मैं इस घर में आपके साथ रहूँगी और आपको परेशान भी नहीं करूँगी। आपकी बेटी भी हूँ और इस घर की मालकिन भी। और इतना बोल के वो जो दौड़ी है रमेश और सुनीता की तरफ, एकदम ट्रॉमेटाइज हो गए दोनों हस्बैंड वाइफ। वो घर से बाहर भागे बहुत तेज, अपनी बेटी को वहीं पे छोड़ के।